गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग लेके आए हैं रोडो का फर्स्ट 20 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। देखते हैं। पहला प्रॉब्लम बोल रहा है कि एक नाव है, नदी है, उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा है और एक नाव है। लकड़ी के टुकड़े को नाव एक पॉइंट पर क्रॉस कर रही है। उसके बाद टाउ बराबर 60 मिनट के बाद ये नाव फिर से यहाँ पे जाके पलट के वापस आ रही है। उस 60 मिनट पे पलट रही है, मतलब वापस घूम रही है और वापस आ रही है। उतने देर में ये राफ्ट कितना दूरी चल रहा है? 6 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि नदी की स्पीड कितनी है और ये बी पॉइंट पे आके उसको मीट कर रहा है राफ्ट को वापस। तो हमें नदी की स्पीड बतानी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे? सबसे पहले नदी के फ्रेम में चले जाते हैं। नदी के फ्रेम में जाएंगे तो राफ्ट वहीं पे रुकी होगी। नदी के फ्रेम में क्या सिचुएशन है? राफ्ट यहीं पे है, नाव चल रही है, अपना जाएगी, आ जाएगी वहीं पे। इन रिवर फ्रेम में टाइम हम जानते हैं कि न्यूटन के हिसाब से टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम होता है। तो रेफरेंस फ्रेम किसी भी फ्रेम में हम जाके काम करें तो भी हमारा टाइम बदलने वाला नहीं। तो हमारे लिए रिवर में काम करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि रिवर में अगर हम काम करेंगे, रिवर के फ्रेम में काम करेंगे, तो जो राफ्ट है वो ना ही चलेगा, ना रिवर चलेगी, केवल कौन चलेगा? बोट चलेगा। तो बोट को जाने में 60 मिनट लग रहा है तो आने में भी 60 मिनट ही लगेगा, हम जानते हैं। तो कितना टोटल टाइम हो गया? 120 मिनट। 60 प्लस 60 मिनट्स मतलब 120 मिनट्स। इतना टाइम लगा राफ्ट को यहाँ से यहाँ आने में, और वापस आ जाते हैं। राफ्ट को कितना दूर, इतना टाइम लगा होगा कितना चलने में? 6 किलोमीटर। राफ्ट पर चला कौन रहा है? तो रिवर। तो रिवर की वेलोसिटी क्या होगी? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये किसका वेलोसिटी हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो हमारा इसको कैलकुलेट करने में तो आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। 120 मिनट मतलब 2 घंटे, और 2 घंटे का मतलब है 3 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड होगी, रिवर की स्पीड होगी। पहला क्वेश्चन हो गया भाई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है v0 से आधे डिस्टेंस के लिए, और बचे हुए आधे डिस्टेंस का आधा टाइम v1 से और आधा टाइम v2 से मूव कर रहा है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो ये दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। क्या क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेते हैं जब एक पॉइंट आधे दूरी के लिए v1 से चल रहा हो और आधे दूरी के लिए v2 से चल रहा हो। तो एवरेज वेलोसिटी बताइए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये पॉइंट आधे टाइम के लिए v1 से चल रहा हो और आधे टाइम के लिए v2 से चल रहा हो, तो एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो सिंपल एवरेज वेलोसिटी जब भी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर मान ली में तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। तो इसमें कितना डिस्टेंस चला? तो x कितना टाइम लगा? तो x बाई 2 बाई v1, इतने दूर चलने में टाइम लगा, और x बाई 2 बाई v2 ये टाइम लगा उतना, इतना दूर चलने में। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारी कितनी? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। क्लियर? दूसरे वाले क्वेश्चन पर अप्रोच करते हैं। तो पहले टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेंगे? t बाई 2 इंटू v1 प्लस t बाई 2 इंटू v2, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना लिखेंगे? तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। ये कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे v1 प्लस v2 बाई 2 आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो क्वेश्चंस मैंने अलग से कराए हैं जो कि आपको करने आते ही होंगे। अब इन दोनों को कंबाइन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे आगे इसका एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। इसका तो पता ही है। तो यहाँ से ये v0 से चला और आधे दूरी के लिए v0 से चला, और इसका आधे दूरी के लिए किस स्पीड से चल रहा है? वो तो टाइम वाला है। टाइम वाला मतलब v1 प्लस v2 बाई 2। तो v1 का काम v1 ही कर रहा है, v2 का काम v2 ही कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है। अब इसमें ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। अब तो सिंपल हो गया ना कि v1 का काम v0 कर रहा है, v2 का काम v1 प्लस v2 बाई 2 कर रहा है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी v0 2v0 v1 प्लस v2 बाई 2 अपॉन v0 प्लस v1 प्लस v2 बाई 2। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और मिटा देते हैं हम। दोनों क्वेश्चन हो गया होगा।
अब कार मूव्स, एक कार है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कार है, वो इनिशियली 0 से और वेलोसिटी पर है, मतलब रेस्ट से शुरू हो रहा है और उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ दूर जाने के बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कुछ दूर चलता है और फिर लास्ट में जाके डीएसेलरेट होकर के रुक जाता है। तो डीएसेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और लास्ट में वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। और एवरेज स्पीड दिया हुआ है इस फॉर द मोशन कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 5/18 से डिवाइड गुना करना पड़ेगा। तो 18 चौक 72 अपन चौका 20, मतलब 20 मीटर पर सेकंड आएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। और टाइम दिया हुआ है इस पूरे मोशन के लिए, टाइम कितना लगा 25 सेकंड। ये दोनों चीज है दी हुई, हमें निकालना है कि ये वाला कितने दूर कितने टाइम तक यूनिफॉर्म स्पीड से चला होगा। तो हमारे पास अब ये बताइए कि इसका जो टाइम लगा होगा क्या यही टाइम इसमें भी लगा होगा? बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुंचने में जितना टाइम लगा होगा फिर से वहां यहाँ से यहाँ पहुंचने में उतना ही टाइम लगा होगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। और इस मोशन को अगर रिवर्स करके देखें तो ये भी उसी वेलोसिटी से 0 पे जा रहा है, ये भी उसी वेलोसिटी से 0 पे जा रहा है, तो टाइम भी सेम लगेगा। तो 25 टोटल लग रहा है, जिसमें से t तो यूज हो गया किसमें यूनिफॉर्म वाले में, तो बाई 2 इधर लगेगा और 25 माइनस t/2 इधर लगेगा। टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हो गया। अब इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी जो कि 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है वो कितना होगा टोटल डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर u 0 है तो हाफ इंटू 5t, t मतलब 25 माइनस t/2 का होल स्क्वायर। और इसको 2 से गुना कर देंगे क्योंकि ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा। और यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई होगी 25 माइनस t/2, ये वेलोसिटी हो गई होगी। और कितने देर तक चला था t, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया कितना टोटल डिस्टेंस निकल गया। टोटल टाइम कितना लगा है 25। इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से t का वैल्यू आएगा जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहला है डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20 सेकंड तक के लिए कितना 2 मीटर, तो 2/20 सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए। तो देखिए शुरू में वेलोसिटी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब जो कांस्टेंट वाला है ना स्लोप वही हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी देगा, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो उस वेलोसिटी तक पहुंच चुका है। उसके बाद तो डिक्रीज ही हो रहा है। तो 10 सेकंड से 14 सेकंड वाला जो स्लोप है वही हमारा एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी देने वाला है। तो टाइम कितना लगा 4 सेकंड और चला कितना वो 1 मीटर। तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बाई 4 सेकंड। हमारा स्पीड आ जाएगा 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। सी तीसरा बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम मोमेंट एट विच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बोल रहा है कि किस टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर है। तो जहां पे स्लोप बराबर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस के, देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी स्लोप ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन से किसी पॉइंट कनेक्ट कर दिए उस पॉइंट का उस लाइन का स्लोप जो होगा वो हमारा एवरेज वेलोसिटी देगा। और उस इंस्टेंट पर उस पॉइंट का टेंजेंट जो होगा वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो ऐसा कब हो रहा है जब पी पॉइंट मतलब 16 सेकंड पर जो पी पॉइंट मिलेगा हमें 1.8 मीटर पर, ऐसा हो रहा है कि उसका ओरिजिन से मिला करके जो पॉइंट को मिला रहे हैं वो उसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप एक ही हो जा रहा है। तो उस समय क्या होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा जो कि 16 सेकंड पर होगा। तो सी का आंसर 16 सेकंड होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहे हैं दो पार्टिकल्स हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आसान भी है, ज्यादा कंफ्यूज आसान भी है। R2 R1 है और ये कोलाइड हो रहे हैं। ये V1 से चल रहा था V1T और ये V2T, ये दोनों टकरा गए R3 पर। तो हमें कंडीशन लिखना है फॉर द कोलिजन। सबसे आगे लिखते हैं R3 वेक्टर क्या होगा R1 वेक्टर प्लस V1 वेक्टर T बराबर क्या होगा R2 वेक्टर प्लस V2T। इसको T का वैल्यू इसमें से निकालेंगे तो R1 माइनस R2 बाई V2 माइनस V1 का मॉड आ गया।
और इसमें पुट कर देते हैं r1 माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू v2 माइनस v1 वेक्टर, और t का वैल्यू कितना है r1 माइनस r2 वेक्टर बाई v2 माइनस v1 वेक्टर का मॉड। ये हो गया। अब इसको इधर उधर कर देते हैं तो r1 माइनस r2 बाई r1 माइनस r2 का मॉड बराबर v2 माइनस v1 बाई v2 माइनस v1 का मॉड। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द कोलिजन। सिंपल है बिल्कुल। हमने क्या किया, दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम किया और उसका टाइम निकाल के उसी इक्वेशन में पुट कर दिया तो आ गया हमारा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं। इसको उतारना है तो उतार सकता है स्क्रीनशॉट लेके। एक स्टीप है, सबको पता होगा, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे, ईस्ट वेस्ट ऊपर में होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आगे की ओर होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और क्या बोल रहे हैं, एक स्टीप है जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है। कितने स्पीड से, v0 से। विंड चलने लगा कितने स्पीड से, v से। कितने डिग्री एंगल पर, तो 5 एंगल पर। हमें ये निकालना है, हमें क्या निकालना है, v डैश निकालना है और फाई डैश निकालना है। तो v डैश और फाई डैश निकालना है हमें, कैसे निकलेगा, v डैश मतलब कि क्या निकालना है, v माइनस v0 निकालना है, v डैश ये निकालना है अपने को। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, v डैश बराबर हो जाएगा, ये हो गया v0 प्लस ये हो जाएगा v cos फाई का होल स्क्वायर प्लस v sin फाई का होल स्क्वायर का रूट। ये हो गया v cos फाई और ये हो गया अपना v sin फाई। और बड़े वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो आएगा v0 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v0 v cos फाई का रूट। ये हो गया हमारा v डैश। हमें tan फाई भी निकालना होगा यहाँ से। tan फाई डैश कितना आएगा, v sin फाई अपॉन v0 प्लस v cos फाई। तो ये और ये वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये था 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, स्विमर वाला क्वेश्चन है। एक बंदा है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जा रहा है, एक बंदा है जो शॉर्टेस्ट टाइम में जा रहा है। तो दोनों में अंतर क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाना है तो उसको इस लाइन पे चलना होगा, और इस लाइन पे चलने के लिए उसको थोड़ा इधर कूदना होगा, क्योंकि जब वो इधर कूदेगा तभी तो उसके वेलोसिटी से, अगर रिवर का वेलोसिटी ऐड करेंगे तो उसका नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन की ओर आएगा। ठीक है, और इसको शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो इसको जस्ट इधर ही कूदना होगा ताकि वो जल्दी पहुंच जाए। तो रिवर का वेलोसिटी इधर होगा तो वो उसको यहाँ पर ले जाकर फेंक देगा। अब यहाँ पे वो जल्दी पहुंच तो गया है, लेकिन उसको पहुंचना कहाँ था, यहाँ पहुंचना था। तो यहाँ से वो दौड़ना शुरू कर दिया u स्पीड से। तो हमें बताना है कि अगर वो इस पॉइंट पर सेम टाइम में पहुंच रहे हैं दोनों स्विमर, तो उसमें u का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं p बन रहा है और ये क्या है, q बन रहा है। इसका v मान लेते हैं, इसका vq मान लेते हैं, और vr मान लेते हैं स्पीड ऑफ द रिवर। तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। एल लेंथ है हमारा, रिवर का एल लेंथ मान लेते हैं, तो इसको लगेगा एल बाई वीपी स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर का रूट। इसका कितना टाइम लगेगा इसको पहुँचने में, कितना टाइम लगेगा, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लग जाएगा एल अपॉन वी क्यू। ठीक है, प्लस अब इसको यहाँ से यहाँ भी तो पहुंचना है, तो उसके लिए ये डिस्टेंस निकालना होगा अपने, और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, v बाई वी क्यू इंटू वी आर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस ये वाला, क्योंकि इतने टाइम तक इसको रिवर उस तरफ भी तो ले जा रहा है ना, और अपॉन क्या होगा u।
यहाँ से मजे से यू सॉल्व हो जाएगा। बाकी सब कुछ दिया हुआ है, एल कट जाएगा और वीपी का वीआर से रेशियो दिया हुआ है, वीक्यू का वीआर से रेशियो दिया हुआ है, तो यू आराम से निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, वी नॉट दिया हुआ है, मतलब वी रिवर को हमने वी नॉट इसमें लिखा हुआ है, वी नॉट दिया हुआ है हमारे पास, और क्या दिया हुआ है वी डैश, मतलब वीपी बराबर वीक्यू दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है वी डैश रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू 2.5 जो भी दिया हुआ है, देख लीजिए दोनों तो 2.5 इसको यहाँ पुट करेंगे और वहाँ 2 किलोमीटर पर आवर पुट करेंगे और यू करेंगे, निकाल लेंगे, बहुत आसानी से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किसी को उतारना है तो उतार सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक रिवर है, यहाँ पे दो बंदे हैं, एक बंदा इधर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो जो इधर जा रहा होगा इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद दोनों वापस लौट रहे, जाहिर सी बात है इधर जाने में कितना टाइम लगेगा, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते। तो जाने में कितना टाइम लगेगा, जाने में टाइम लगेगा एल अपॉन वी ए प्लस वी आर। वी आर रिवर का वेलोसिटी मान लेते हैं, वी ए उसके बोट का वेलोसिटी मान लेते हैं। जाने में कितना टाइम लगा, आने में कितना टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा वी ए माइनस वी आर, कोई दिक्कत नहीं। और इस बंदे को एल डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से, तो इसको चलने में टाइम लगेगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर। ये इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, वी वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर का रूट, और चलने कितना है एल, तो इतना टाइम लगेगा, और आने में कितना टाइम लगेगा उतना, तो 2 टाइम्स कर दिए। अब दोनों पता चल गया हम लोग को, अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे और एल एल कट जाएगा और कुछ कुछ दिया हुआ है उससे आंसर आ जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है, टाउ ए बाई टाउ बी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द ईच बोट, वेलोसिटी ऑफ ए बराबर है वेलोसिटी ऑफ बी जो कि 1/2 है वेलोसिटी ऑफ आर के। बस इस रिलेशन को यहाँ पे पुट करेंगे, वी ए की जगह पे वो पुट कर देंगे, वी बी की जगह पे वो पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, आ जाएगा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, मिनिमाइज करना है ड्रिफ्ट को, मतलब कि एक बंदा है जो कैसे कूदे रिवर में कि उसका ड्रिफ्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। जैसा कि इधर कूदेगा तो थोड़ा और दूर चला जाएगा, इधर कूदेगा तो थोड़ा कम दूर जाएगा। तो इस बात है, हम कुछ रैंडम एंगल मान लेते हैं जहां से वो कूद रहे हैं, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट ले लेते हैं और वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लेते हैं, ऐसा है। तो नेट वेलोसिटी इधर आएगा और वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। हमें ये वाले डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, तो पहले वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो वी बी का कंपोनेंट अगर लिया जाए तो इधर कितना होगा और इधर कितना होगा, इधर होगा वी बी कॉस थीटा, इधर होगा वी बी साइन थीटा। तो एल अगर लेंथ है इसका तो टाइम कितना लगेगा, एल बाई वी बी साइन थीटा इनटू, अब कितना इस तरफ लगेगा वी आर माइनस वी बी कॉस थीटा, वी आर माइनस वी बी कॉस थीटा। ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट। इसको क्या करना है, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करना है, थीटा का वैल्यू निकालना है जो कि पाई बाई 3 है। कुछ नहीं करना है, वी बी और वी आर में एक रिलेशन दिया हुआ है उसको पुट कर देना है, वी बी की जगह पे वी आर कट जाएगा और यहाँ से डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे तो एंगल हमारा पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, कर दे, ठीक है कर देते हैं। बोल रहा है कि बोट इज रिलेटेड टू वाटर विद वेलोसिटी लेस देन, मतलब वी आर जो है वो 2 वी बी दिया हुआ है,
तो यहाँ पे पुट करते हैं तो x कितना आएगा, x आ जाएगा L बाई वी बी साइन थीटा, और वी आर की जगह पे क्या लिख देंगे 2 वी बी, तो वी बी कॉमन आ जाएगा तो 2 माइनस कॉस थीटा, वी बी कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इधर से एक कांस्टेंट है एल कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट रख दीजिए, कोई दिक्कत रखने को नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंशिएट किए जब इसको dx बाई dt को, तो dx बाई dt को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 माइनस 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ से गया, कॉसेक थीटा यहाँ से गया, स्क्वायर था कॉमन आ गया, 0 में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से आया कॉसेक थीटा बराबर 2 कॉट थीटा, इसको कॉस बाई साइन लिखेंगे, इसको साइन लिखेंगे, तो कॉस थीटा आ जाएगा 1/2, मतलब थीटा क्या आ जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मतलब π/3, ये हमारा आंसर होगा, मतलब उसको कहाँ कूदना पड़ेगा π/3 पर कूदना पड़ेगा, समझ आ रहा है 60 डिग्री पर कूदना पड़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि दो पार्टिकल है, एक को सीधे ऊपर फेंके गए, एक को 60 डिग्री पर फेंका गया, मान लेते हैं थीटा ही मान लेते हैं, लास्ट में कितने डिग्री एंगल पर फेंका गया है 60 थीटा, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम है, v0 से फेंका गया है, और t बराबर t टाइम पर निकालना है हम लोगों को कि उन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी। तो पहला वाला किस कोऑर्डिनेट तक पहुंच जाएगा 0, और इसको a माने इसको b माने, तो एक कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, यहाँ तक पहुंच जाएगा वो, और दूसरा वाला मान लेते हैं यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, ये डिस्टेंस निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, x में तो जा नहीं रहा, तो 0 y में कितना होगा v0 t माइनस हाफ gt स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। v वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, तो इसका कंपोनेंट इधर v cos थीटा इनटू t, v0 cos थीटा इनटू t, x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना होगा v0 sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब a और b निकाल लेते हैं, a b कितना हो जाएगा, तो v0 cos थीटा t का होल स्क्वायर प्लस v0 t माइनस v0 sin थीटा का t का होल स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। पुट करेंगे वैल्यू, सब सारे वैल्यू दिए हुए, v0 दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, t दिया हुआ, v0 दिया हुआ, t दिया हुआ, v0 दिया हुआ, sin थीटा दिया हुआ और t दिया हुआ, सबका वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा वाला साइन से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि दो बॉडीज हैं, एक को 3 मीटर पर सेकंड से फेंक किया गया, एक को 4 मीटर पर सेकंड से फेंक किया गया। v1 v2 ले लेते हैं हम लोग लास्ट में, तो v1 से फेंक किया गया और v2 से फेंक किया गया, तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा ट्रैवल करेगा आपने। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब इसका वेलोसिटी वेक्टर और इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, वो उस समय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर अगर इसका लिखें तो कितना लिखेंगे v1 i कैप u1 i कैप, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ a कितना लिखेंगे u1 i कैप प्लस, अगर नीचे वाले डायरेक्शन को प्लस लेते हैं चाहे माइनस लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर नीचे वाले को माइनस ले लेते हैं तो माइनस नीचे की ओर वेलोसिटी होगा कुछ ना, यहाँ पे हो गया u1 पहला, और नीचे की ओर कितना वेलोसिटी होगा g t टाइम मान लेते हैं, t टाइम पर नहीं, उन दोनों परपेंडिकुलर में, तो gt j कैप, और vb कितना हो जाएगा u2 माइनस u2 i कैप
माइनस जी टी जे कैप। डॉट प्रोडक्ट दोनों, हमें पता है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। तो कितना आ जाएगा, u1 u2 इज इक्वल टू सॉरी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो टी यहाँ से कितना आ जाएगा, u1 u2 का रूट बाई जी। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी। तो इस ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी होगी हाफ जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे इस डायरेक्शन के लिए। तो इतना ही इसके लिए भी होगा, इतना ही इसके लिए भी होगा। तो मतलब जो भी दूरी बनी है इन दोनों के बीच में, वो केवल इस कंपोनेंट की वजह से बनी हुई, जो कांस्टेंट है हमारा। तो v1 प्लस v2, u1 प्लस u2 इनटू t इज द, अब u1 प्लस u2 से ये दोनों दूर जा रहे हैं, तो कितने दूर चले जाएंगे टी टाइम के बाद, तो इतने दूर चले जाएंगे। तो ये हमारी दूरी आ गई, x मान लेते थे, x बराबर इतना हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 डाल सकते हैं, आपको बताना होगा तो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सारे लोग एक दूसरे को देखकर दौड़ना शुरू किए। कहाँ पे जाके मिलेंगे, सेंट्रॉइड पे मिलेंगे। इक्विलेटरल है तो कहाँ मिलना चाहिए, सेंट्रॉइड इज द सिमेट्रिकल पॉइंट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो इट मीट्स ऑन ए सेंट्रॉइड पर। अब हमें सेंट्रॉइड से और इसकी दूरी पता चल जाए और इसका इधर वाला कंपोनेंट पता चल जाए, तो हम डिस्टेंस बाई स्पीड करके टाइम निकालेंगे। इसमें पूछ रहा है कि कितने समय के बाद वो लोग कोलाइड करेंगे, मतलब मिलेंगे। साइड ए दिया हुआ है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड से इसकी दूरी कितनी होती है, यहाँ से परपेंडिकुलर होगा ना। तो ये अगर a है तो ये a/2 होगा, ये a होगा तो ये √3 a/2 होगा, और इसका 2:1 2/3 टाइम्स होगा ये, क्योंकि ये 2:1 में आता है, तो 2/3 टाइम्स ना हो जाएगा, तो a/√3 हो जाएगा इसका मान। तो इसका मान हो गया a/√3, और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसके 30 डिग्री पर इसका कंपोनेंट कितना होगा, v cos 30। तो डिस्टेंस हो गया इतना और स्पीड हो गया v cos 30। तो टाइम कितना लगेगा, a/√3 v cos 30 मतलब 60। तो कितना आ गया, 2a/3v। 2a/3v इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि U से एक बंदा भागना शुरू कर दिया हॉरिजॉन्टली, और L लेंथ दूरी पर एक बंदा खड़ा है जो उसको देख के भाग रहा है, देखते हुए भाग रहा है। तो हमें निकालना है कितने टाइम में वो उसको पकड़ लेगा। तो किसी टाइम v पर उसकी स्पीड कुछ ऐसी रही होगी। तो ये u cos थीटा, दोनों बीच में सेपरेशन मतलब लाइन ज्वाइनिंग, दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइन हो रहा है वो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट उस लाइन के लोग कितनी तेजी से पीछे जा मतलब दूर जा रहे हैं चाहे नजदीक आ रहे हैं, वो कितना होगा। तो v माइनस u cos थीटा रिलेटिव वेलोसिटी होगी इस लाइन के क्रॉस, जिसको हम लोग ds/dt लिखते हैं। s अगर ये वाला डिस्टेंस है तो ds/dt लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। dt को उधर भेजते हैं और ds को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस लिख देते हैं क्योंकि s कम हो रहा है। तो माइनस l था शुरू में, तो ये हो गया v माइनस u cos थीटा dt जीरो पर, और लास्ट में पकड़ा जाएगा तो s जीरो हो जाएगा, और जीरो टाइम था t टाइम पर पकड़ा गया मान लेते हैं, तो t हो गया। तो l बराबर यहाँ से कितना आएगा, vt माइनस u 0 से t cos थीटा dt। अब ये इंटीग्रेशन हमारा फंस गया, तो क्या करेंगे, इसका एक और रिलेशन होगा जो कि x इस डायरेक्शन में लिखा जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या रिलेशन लिखा जाएगा कि इस डायरेक्शन में कितने से चल रहा है u से, और ये कितने से इसको पकड़ रहा है v cos थीटा से। तो कितना होगा u इंटू टी, इतना दूरी चल दिया होगा x में, और ये कितना दूरी चला होगा x में, तो इंटीग्रेशन ऑफ v cos थीटा dt। यहाँ से हम ut/v लिख देंगे किसको, 0 से t cos थीटा dt को, और इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो गया vt माइनस u² t/v² l
तो टी यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा एल यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। तो एक ट्रेन है, ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है। एक ट्रेन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है एल, ओमेगा एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, टी बराबर 30 सेकेंड पर वो अपना एक स्विच ऑन किया, टी बराबर 60 सेकेंड पे दूसरा टाइम। तो x1 कितना चल गया होगा, मान लेते हैं टी बराबर 0 पे वो ओरिजिन पे था, तो टी बराबर टी टाइम में कितना चल गया होगा, हाफ ओमेगा टी स्क्वायर, और टी बराबर टी प्लस टाउ, इतने सेकंड में कितना चल गया होगा इतना। लेकिन एल घटाना पड़ेगा क्योंकि ये वाला पीछे वाला लाइट जब जलाया गया तब वो एल लेंथ पीछे होगा, तो इतना चल गया और एल लेंथ कम होगा। तो कितना दूरी हुआ दोनों इवेंट के बीच में, x1 माइनस x2। यहाँ से ये कैलकुलेट हो जाएगा और वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि कितने स्पीड से एक फ्रेम चले ताकि, ठीक है, तो x1 माइनस x2 निकाल जाएगा यहाँ से, और हमको बोला जा रहा है कि एक ऐसा फ्रेम इमेजिन कीजिए जिसके दोनों इवेंट जो है वो एक ही पॉइंट पे हो जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस फ्रेम का स्पीड क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 बाई टाउ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा। सब कुछ का वैल्यू दिया हुआ है, आपको x1 निकालना है, x2 निकालना है, उसका डिफरेंस निकालना है, फिर टाउ से डिवाइड करके उसका वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15वां क्वेश्चन। एक एलिवेटर है, यहाँ से एक नट खुल के गिरा, एलिवेटर चलना शुरू किया है, एलिवेटर का हाइट दिया हुआ है, एलिवेटर का हाइट 2.7 मीटर दे रखा है, और कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल रहा है, एलिवेटर कार है जो कि जिसका हाइट दिया हुआ है, सीलिंग से डिस्टेंस दिया हुआ 2.7 मीटर, और वो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 2 सेकंड के बाद एक उसमें से नट खुल के नीचे गिरा ऊपर वाले, तो नट को फ्री फॉल टाइम बताना है कि नट को कितना देर में वो फ्लोर को टच करेगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये जब नट गिरा होगा तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे रहा होगा 2, और फ्लोर कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको ट्रैवल कितना करना है 2.7। तो 2.7 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, और शुरू में तो इनिशियल ये भी जितने वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऊपर है, तो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वो तो 0 है। तो हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन से केवल काम करना होगा, हाफ g प्लस जो इसका ओमेगा दिया हुआ है हाफ टी स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा हमारा टाइम, निकल के आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस कवर किया वो नट। तो नट कुछ इस तरह से मूव कर रहा होगा ना, इस तरह से मूव कर रहा होगा, तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका स्पीड कितना हो चुका होगा 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद स्पीड हो गया होगा 2.4 मीटर पर सेकंड, 2.4 मीटर पर सेकंड। तो सबसे आगे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ये वाला डिस्प्लेसमेंट y कितना होगा हमारा 2.4 इंटू ये वाला टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होगा हमारा ये वाला डिस्प्लेसमेंट। और टोटल डिस्टेंस अगर निकालने की बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस होगा y प्लस 2 और 2.4 का होल स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2g। ये वाला ये हो गया जाने के लिए v स्क्वायर बाई 2g और आने के लिए v स्क्वायर बाई 2g, मतलब 2 इंटू 2.4 v स्क्वायर बाई 2g, ये हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द नट। ये हो गया दोनों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ठीक है, 2 पार्टिकल है, वो यहाँ से v1 से चल रहा है, ये इधर v2 से चल रहा है, इसका लेंथ L2 है, इसका लेंथ L1 है। तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ सम द शॉर्टेस्ट, कब होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं और ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये लेंथ कितना होगा, L2 माइनस V2t का होल स्क्वायर प्लस L1 माइनस V1t का होल स्क्वायर का L, ये हो गया हमारा लेंथ। अब इसी को हमें मिनिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर L मिनिमम है तो इसका L का स्क्वायर भी मिनिमम होगा, तो L का स्क्वायर करेंगे तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो हमें क्या करना होगा, DL स्क्वायर, डी टी को 0 करना होगा, वहां से हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल है, क्या बोल रहा है, एक हाईवे है और उसके L लेंथ पर एक पॉइंट है B, हमें हाईवे पे यहाँ तक चलना है, उसके बाद यहाँ से ऐसे घूमना है। तो अब पूछ रहा है कि कितने, यहाँ से कितनी दूरी पर इसको घूमना पड़ेगा टू मिनिमाइज द टाइम। और एक बात ये हुई कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे n भी है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है। अगर इसकी वेलोसिटी n टाइम्स कम हो जा रही है जब वो हाईवे को छोड़ रहा है तब, दोनों का टाइम लिख लेते हैं, टाइम कितना होगा भाई, तो ये लेंथ हमारा कांस्टेंट है l मान लेते हैं, तो l माइनस एक्स बाई एन वी प्लस ये टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस हो गया इतना और स्पीड हो गया इतना, तो ये हो गया मेथड। और इसी को हमें क्या करना है, dt बाई dx को 0 करना है और वहां से क्या निकल के आएगा हमारा, x निकल के आएगा। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। dt बाई dx करेंगे, 0 करेंगे, वहां से x निकल के आएगा तो हमें पता चल जाएगा कितनी दूरी पर उसको घूमना पड़ेगा टू मिनिमाइज द टाइम ऑफ दिस जर्नी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, एक ग्राफ दिया हुआ है और उसके बाद बोल रहा है उस ग्राफ से आपको बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, डिस्टेंस बताना है और एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो सबसे आगे ग्राफ का थोड़ा सा लिख लेते हैं, फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो Vx दे रखा है हमारे पास 1 दे रखा है फॉर द टाइम 0 से 1 के लिए, फिर दे रखा है, सॉरी t दे रखा है 0 से 1 के लिए, और फिर 1 दे रखा है 1 से 3 के लिए, फिर क्या दे रखा है, यह इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, t माइनस 4 माइनस t दे रखा है 3 से 6 के लिए, और फिर 2t माइनस 14 दे रखा है 6 से 7 के लिए, और 7 के बाद 0 है, ये Vx दे रखा है। तो हमारे पास हमको क्या निकालना होगा, मॉड ऑफ Vx। मॉड ऑफ Vx बताइए क्या होगा, ये तो t होगा, ये 1 होगा, ये 4 माइनस t होगा, t कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक के लिए होगा, 0 से 1 तक के लिए, और ये होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक के लिए, और ये होगा हमारा 3 से 4 तक के लिए, और 4 से 6 तक के लिए क्या हो जाएगा, 4 से 6 तक के लिए हो जाएगा t माइनस 4, और 6 से 7 तक के लिए, 6 से 7 तक के लिए हो जाएगा 14 माइनस टी। देख लेते हैं एक बार फिर से, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट x कितना हो जाएगा, और एक्सेलरेशन और s, यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, सॉरी डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकालेंगे। डिस्टेंस क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे आएगा t, और लेकिन हमें कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है, तो यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे 0 से t हमारा 1 के बीच में, 1 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, तो यहाँ से 1/2 घटाना पड़ेगा, तो 1 से आ गया t हमारा 3 के बीच में, आप 3 रखेंगे, यहाँ पे इसका कितना होगा, 40 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 5/2 आएगा, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 12 में से 4.5 गया, तो कितना हो जाएगा, 7.5 में से 5 जाएगा तो 2.5, तो ये हो गया हमारा 3 से लेकर के 6 तक के बीच में, और यहाँ पे 6 अगर रख दिया जाए तो कितना आएगा, 6 चौका 24, और इसका आ रहा था हमारा इंटीग्रेट करने पे टी स्क्वायर माइनस 14t, यहाँ पे कॉन्स्टेंट और जोड़ना पड़ेगा, वो कॉन्स्टेंट कैसे डिसाइड होगा,
वो डिसाइड होगा इसके वैल्यू से। तो 6 चौका 24, 24 माइनस 18 माइनस 5, तो कितना आ गया 18 5 23, 1 आ रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है इधर। तो इसमें जब 6 रखेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसमें 6 रखेंगे तो कितना आएगा 36, और 36 माइनस 14 छक 84, तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा 43 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 1 आएगा। तो यहाँ पे 43 ऐड कर देंगे। तो ये आ गया हमारा फॉर द डिस्टेंस का फंक्शन आ गया, और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आ गया। और उसके बाद हम लोग डिस्टेंस का फंक्शन देखते हैं। डिस्टेंस का फंक्शन मतलब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहला वाला फंक्शन कितना आ जाएगा, t²/2। सिंपल है, 0 से 1 के लिए। उसके बाद आएगा t-1/2, 1 से 3 के लिए। उसके बाद है 4t माइनस t²/2, -5 करना पड़ेगा सिमिलरली जैसे पहले किए थे हमने। 3 से 4 के लिए। अब 4 के लिए कितना होगा t²/2 माइनस 4t। अब यहाँ पे कांस्टेंट कैसे देखा जाए वो थोड़ा गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे जब 4 रखेंगे तो कितना आएगा 16, और माइनस 8, 8 में से 5 गया 3 आ रहा है। और यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना आएगा, जो 16, 8 में से 16 गया -8, मतलब +5 ना, +5 करेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फंक्शन आ गया। अब देखते हैं आगे वाले को। तो ये 14t माइनस t²/2। और यहाँ पे एक कांस्टेंट यहाँ पे भी तो होगा कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का वैल्यू कौन बताएगा, 6 वाला बताएगा। तो 6 यहाँ पे जब पुट करेंगे तो कितना आएगा 36, 18 माइनस 6 चौका 24 प्लस 5, 18 5 23, -1 आ रहा है। इसमें 6 पुट करेंगे तो कितना है 14 84, 84 माइनस 36 18 प्लस c बराबर -1। तो यहाँ से आ जाएगा 84 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 84 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 66 और उधर जाएगा 66 तो 67 आएगा ना, -67। एक बार और चेक कर लेते हैं। 6 से 84 में से 36 18 में से 67 जाएगा, 67 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा -1 बचेगा। यहाँ पे 6 डालने में 36 18 माइनस 24 प्लस 5, 18 5 23 माइनस 1 24। ठीक है, बिल्कुल सही है 67। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस का, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का। एक्सेलरेशन का क्या होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फॉर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो कितना आएगा 1 0 -1 और 2 किस कब के लिए, तो ये हो गया हमारे इतने टाइम के लिए, और ये हो गया हमारा इतने टाइम के लिए, ये हो गया हमारा इतने टाइम के लिए, और ये हो गया हमारा इतने टाइम के लिए। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। और क्या पूछ रहा है भाई इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा। इसको प्लॉट करना है तो प्लॉट तो कर लेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, प्लॉट करना है मैं आप पे छोड़ता हूँ, प्लॉट आप लोग खुद से कीजिएगा, मैंने फंक्शन बता दिया। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक पार्टिकल है, एक पॉइंट है जो हाफ सर्किल में मूव कर रहा है। यहां से चला v0 से, यहाँ वेलोसिटी v हो गई, मान लेते हैं। रेडियस r दिया हुआ है, और कितना टाइम लगा टाउ टाइम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, परफॉर्मेंस हमको मीन स्पीड निकालना। तो मीन स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस IR अपॉन टाउ, मीन स्पीड आ गई। पहला क्वेश्चन हो गया। और वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ मीन वेलोसिटी वेक्टर, मीन वेलोसिटी वेक्टर का क्या हो जाएगा, ये तो स्पीड हो गया, और वेलोसिटी का अगर बात करें तो 2r बाई टाउ हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये हो गया डिस्टेंस बाई टाइम, तो b हो गया। c क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन बताइए। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। सबसे आगे एक्सेलरेशन अगर बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाई dt, मतलब v0 वेक्टर माइनस v वेक्टर बाई टाउ। ये हमारा एक्सेलरेशन आने वाला है, जिसको ओमेगा से लिखा गया है, ओमेगा वेक्टर। इसका हम लोग को क्या निकालना है, मीन निकालना है।
तो अगर वेक्टर हटाए तो क्या लिख सकते हैं, वी नॉट प्लस वी बाई टाउ लिख सकते हैं। और एक बात, अगर मीन वेलोसिटी यहाँ से देखें तो कितना आएगा, वी नॉट प्लस वी बाई 2 आएगा, ठीक है, वी नॉट प्लस वी बाई 2। तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो सोल्यूशन कितना आ जाएगा, वी नॉट प्लस वी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर बाई टाउ। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 पाई आर बाई टाउ स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रेडियस वेक्टर टाइम टी, रेडियस वेक्टर दिया हुआ है एक r बराबर ए टी 1 माइनस अल्फा टी। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस 2 अल्फा टी, सिंपल है, डिफरेंशिएट करेंगे आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 2a अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस कवर्ड बताना है, टाइम इंटरवल जब पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। तो कब वो इनिशियल पोजीशन पे रहेगा, जब r 0 होगा। और r 0 कब कब होगा, जब t बराबर 0 हो और t बराबर 1 बाई टाउ हो। तो t बराबर 0 से लेकर 1 बाई अल्फा तक के बीच में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये हमें निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए मॉड ऑफ v dt करते हैं, हमको पता है डिस्टेंस बराबर यही होता है। तो मॉड लिखेंगे, इंटीग्रेशन इस बार कैसे लिखेंगे, 0 से लिखेंगे 1 बाई 2 अल्फा, ये मॉड लगाएंगे तो इसका मॉड कहाँ खुलेगा, 1 बाई 2 अल्फा पे खुलेगा। तो 1 बाई 2 अल्फा तक के बीच में क्या लिखेंगे, ए 1 माइनस 2 अल्फा टी डी टी, और फिर प्लस 1 बाई 2 अल्फा से कहाँ तक, 1 बाई अल्फा तक, और उसमें क्या लिख देंगे, ए 2 अल्फा टी माइनस 1 डी टी। इसको सॉल्व करेंगे, आराम से अपना आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसको मिटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस से निकालना था। At the moment t is equal to 0, particle leaves the volume। 21 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी दिया हुआ है v नॉट 1 माइनस टी बाई टाउ, v नॉट दिया हुआ है, टाउ दिया हुआ है, हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x क्या हो जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन v नॉट टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 टाउ। dx क्या होता है, x होता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो यहाँ से इतना आगे, और क्या बोल रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो t 0 कांस्टेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो ये प्लस c होता है तो प्लस c 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे है, तो कांस्टेंट 0 हो गया। तो ये आ गया हमारा x। अब इसमें पुट कर देंगे 6 सेकंड 10 सेकंड और 20 सेकंड, तो हमारा e का आंसर आ जाएगा। b का आंसर कैसे आएगा, 10 दूरी पर है तो यहाँ पे लिख देंगे 10 बराबर प्लस माइनस 10। एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा, वी नॉट कितना है 10, जो भी है पुट कर लीजिएगा आप लोग, टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 टाउ। तो यहाँ से आ जाएगा टी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। सब कुछ पता है, क्वाड्रेटिक बनेगा, वी नॉट पता है, टाउ पता है, टी में क्वाड्रेटिक बनेगा, वहाँ से टी का वैल्यू आएगा। एक बार प्लस 10 लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस 10 लेके सॉल्व करेंगे, और एक बार ध्यान रखेंगे टाइम जो होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी अगर टी का वैल्यू निगेटिव आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है हम लोग को 4 सेकंड में और 8 सेकंड में, डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल का अगर फार्मूला निकालने की अगर बात करें तो वेलोसिटी, हमारा डिस्टेंस क्या होता है फार्मूला, v मॉड ऑफ v dt। तो v का मॉड टाउ पे 0 हो रहा है, तो अगर टाइम हमारा टाउ से कम है, टाइम हमारा टाउ से कम है, तो क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा v नॉट 1 माइनस टी बाई टाउ। टी हमारा टाउ से कम है, तो ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है, dt। तो 0 से t ये हो गया हमारा। और अगर t हमारा टाउ से बड़ा है तो इंटीग्रेशन करने के लिए 0 से टाउ करना पड़ेगा पहले, v नॉट 1 माइनस टी बाई टाउ प्लस फिर इंटीग्रेशन कहाँ से करना पड़ेगा, हमारा टाउ से लेके t तक, v नॉट और टी बाई टाउ माइनस 1 dt, जब t हमारा टाउ से बड़ा होगा।
तो ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा दोनों केस में। जब टी टाउ से छोटा रहेगा तो ये डिस्टेंस होगा, टी टाउ से बड़ा रहेगा तो ये डिस्टेंस होगा। दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और उसमें पहले वाले में 4 सेकंड वाले में 4 सेकंड तो हमारा टाउ से कम है क्योंकि टाउ हमारा 5 सेकंड दिया हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला पे बनाएंगे, और टी 8 सेकंड जो है वो इसको इस फॉर्मूले में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। 22 क्या कहता है, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना दे रखा है, अल्फा रूट एक्स। फाइंड द टाइम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, मीन वेलोसिटी निकालना है एस डिस्टेंस पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा रूट एक्स, इसको dx को इस आराम से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये कितना आएगा, 2 रूट एक्स बराबर अल्फा टी, अल्फा आ जाए एक्स आ जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आ जाएगी अल्फा स्क्वायर टी बाई 2। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2। और क्या क्या पूछा है इसमें, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल गया। मीन वेलोसिटी निकालना है जब वो x डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, तो s डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लग जाएगा, तो टाइम लग जाएगा आपका 2 बाई अल्फा रूट एक्स, और उसका एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन वाले में पुट कर देंगे कितना, सॉरी द मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी निकालना है ना, तो मीन वेलोसिटी क्या होता है, फॉर्मूला है पता है, 0 से t v dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, 0 से t, इस केस में 0 से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, इस टाइम तक इंटीग्रेट कर देंगे, और v हमारा कितना है, अल्फा स्क्वायर t बाई 2 dt, और ये हो गया हमारा 0 से t dt, t बराबर कितना पुट करेंगे, इतना पुट करेंगे, इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में ओमेगा दिया हुआ है भाई, ए रूट बी, डिसेलेरेट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसको लिख सकते हैं ना dv बाई dt, डिसेलेरेट कर रहा है तो माइनस लगा दिए, तो dv बाई रूट वी इज इक्वल टू ए डी टी, 0 से t, 0 पर वेलोसिटी v नॉट है, लास्ट में रुक गया, तो कितना डिस्टेंस हुआ टाइम, और कितना टाइम लगा, तो इसका हो जाएगा रूट वी नॉट, माइनस लगा हुआ है ना, इधर हो जाएगा ए टी, तो वी नॉट 2 वी नॉट बाई ए हो गया हमारा टाइम। कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल जबकि वो रुक जाए, जब वो रुक जाए तो यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना हम लोग, dv बाई dt को dx बाई dt लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो होने वाला नहीं है। ए रूट वी, और इसको v लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा रूट वी dv, और dx सॉरी, तो ये हो जाएगा dx ए dx, तो ये v नॉट से 0 तक गया, ये 0 से x तक गया, तो ये हो जाएगा अपना, सॉरी यहाँ से इंटीग्रेशन होगा, यहाँ से होगा v नॉट से 0, तो ये हो जाएगा v का पावर 3/2, 2/3 v नॉट ये x, तो यहाँ से x हमारा आएगा 2 v नॉट का पावर 3/2 3a। This is the distance traveled by the particle before its stop, or this is the time when it stops. क्वेश्चन नंबर 23 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या बोल रहे हैं, रेडियस वेक्टर दिया हुआ है, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल, रेडियस वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए टी आई कैप प्लस माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप, तो x बराबर ए टी दिया हुआ है, y बराबर माइनस बी टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो t बराबर एक्स बाई ए हो गया, और y बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी और एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा प्लस बी बाई ए स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गई।
वेलोसिटी निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी आ जाएगा ए आई कैप माइनस 2 बी टी जे कैप। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो इतना आ जाएगा। एक्सेलरेशन मॉड निकालना है, अगर दोनों का मॉड निकालना रहेगा तो मॉड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और ओमेगा का मॉड हो जाएगा 2b टी स्क्वायर। और मीन वेलोसिटी निकालना है। पहला निकालना था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, निकल गया था tan में मॉडुलस ऑफ दिस वन tan डिफरेंस ऑफ द एंगल अल्फा। अल्फा एंगल का वो निकालना है, तो cos अल्फा कितना हो जाएगा v0/v0 ओमेगा v। ये हो जाएगा अपना 4b स्क्वायर टी ऊपर में और नीचे में हो जाएगा 2b अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ से जो कटर कटा देंगे आंसर आ जाएगा। और क्या पूछ रहे हैं, मीन वेलोसिटी पूछा है। तो मीन वेलोसिटी क्या होता है, मीन वेलोसिटी होता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। यहाँ पे v का वैल्यू ये है, इस वैल्यू को वहां पे पुट कर देंगे तो कितना आएगा इंटीग्रेशन उसका ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए टी माइनस बी टी जे कैप। ये आ गया हमारा मीन वेलोसिटी। और मीन वेलोसिटी का मॉड क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। The point moves in xy plane according to the law। एक लॉ दिया गया है, उसके हिसाब से मूव कर रहा है पॉइंट। हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सिंपल है, टाइम का वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो y बराबर कितना आएगा a x by a 1 माइनस अल्फा x by a। a गया कम से x y बराबर x माइनस अल्फा x स्क्वायर बाई a इज द रिक्वायर्ड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम। तो vx कितना हो जाएगा a, vy कितना हो जाएगा a माइनस 2 अल्फा t 1 माइनस, ये तो बाहर कॉमन में आ जाएगा, t का 1 हो गया, टी स्क्वायर का 2 अल्फा टी। ठीक है, तो वेलोसिटी आ जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए 1 माइनस 2 अल्फा टी का होल स्क्वायर। ये आ गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की बात करें तो ए 0 ए वाई माइनस 2 अल्फा ए होगा। तो एक्सेलरेशन बात करें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा 2 अल्फा ए। ठीक है, एक्सेलरेशन का मोड। और क्या पूछ रहे हैं, हाँ 45 डिग्री जब बनाए तब, तो हमारे पास वेलोसिटी कितना है ए आई कैप प्लस ए 1 माइनस 2 अल्फा टी जे कैप। और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है हमारे पास माइनस 2 अल्फा टी जे। तो हमारा v डॉट ए कितना होगा, v डॉट ए हो जाएगा इसका प्रोडक्ट माइनस 2 ए अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा टी। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहे हैं 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा अपना 2 अल्फा ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए 1 माइनस 2 अल्फा टी का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको लिखेंगे कितना कॉस अल्फा ना, यहाँ से अल्फा हो जाएगा, अल्फा दिया हुआ है सॉरी, अल्फा कितना दे रखा है π/4, यहाँ से टाइम हो जाएगा टाइम हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 तक का यूरोडो का हिंट्स है आपके लिए। आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा और उसके आगे कंटिन्यू में वीडियो हम डालते रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। इसका क्वेश्चन यूरोडो का जो करा रहे हैं उसको उसका फोटो खींच के हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप फोटो ले सकते हैं। नहीं तो बहुत सस्ता किताब है, 70-80 रुपये किताब है, आप लोग खरीदिए और वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और सॉल्यूशन तो हम दे ही रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।